हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो कि है हमारा प्री कंसेप्शन केयर। प्री कंसेप्शन केयर को जो है हम एक सिंपल से वर्ड में समझें तो इसका मीन्स ये होता है कि बिफोर प्रेगनेंसी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हेल्दी तरीके से प्रिपेयर करना हेल्दी प्रेगनेंसी कहलाती है, यानी कि हमारा प्री कंसेप्शन केयर कहलाता है। आइए आगे बात करते हैं हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो प्री कंसेप्शन केयर रिफर टू द मेडिकल बिहेवियर एंड द सोशल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोवाइडेड टू द वुमेन एंड द कपल बिफोर दे कंसीव। कोई भी कपल हैं जो कि अपने बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनको उनका इंटरवेंशन का ध्यान रखना चाहिए कि वो मेडिकली हेल्दी होने चाहिए, उनका बिहेवियर हेल्दी होना चाहिए एंड सोशली भी वो हेल्दी होने चाहिए। इसके बाद ही जो है वो एक हेल्दी बेबी को कंसीव कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो प्री कंसेप्शन केयर है इसमें क्या क्या एम होते हैं। तो हमारा जो प्री कंसेप्शन केयर है इसके एम्स की बात करेंगे तो हमारा एम क्या होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है टू इम्प्रूव देयर द हेल्थ स्टेटस। हम ये टारगेट रखते हैं, हम ये एम रखते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें उन कपल्स का हेल्थ को इम्प्रूव करना जिससे कि क्या हो कि एक हेल्दी बेबी रेडी हो। एंड सेकेंड वन हमारा एम क्या होता है टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं मदर के हेल्थ में एंड चाइल्ड के हेल्थ में, यानी कि हम बोथ कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं, मदर एंड बेबी। थर्ड नंबर पे हमारा एम क्या होता है अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रिवेंट एंड द कंट्रोल डिजीजेस। हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ऐसी अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्री कंसेप्शन केयर ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारा एम होता है। फोर्थ नंबर पे आता है टू सिक्योर ऑप्टिमल हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल कंडीशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि हमें पता है कि बेबी प्लान करना है तो उस कंडीशन में हम वुमेन को, कपल्स को एडवाइस कर सकते हैं कि आपने न्यूट्रियस डाइट लेनी है। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है टू इंश्योर ऑप्टिमल इमोशनल एंड द सोशल हेल्थ। क्या करना है, उन्हें कम से कम जो है अपना स्ट्रेस लेना है, अपना जो सोशल फैक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली उनको ऑप्टिमल तरीके से रहना है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा टू एक्सेस अ नॉर्मल हेल्थ बाय अ चाइल्ड बियरिंग वुमेन। वुमेन को अपना नॉर्मल बॉडी वेट रखना है। इससे क्या होगा कि जब वो प्रेगनेंसी को कंसीव करेगी तो उस टाइम पे वो चाइल्ड बियरिंग का जो वेट होता है एंड चाइल्ड बियरिंग का जो मतलब कि एक भार हो जाता है बॉडी में, वो बिल्कुल ही फिट महसूस करेगी, भारीपन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल रहना है ताकि जब चाइल्ड बियरिंग हो, ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो तो उस कंडीशन में उसको सही सा फील हो, भारीपन ना हो। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ एम थे। आगे हम बात करेंगे हमारा यहाँ पे कि क्या क्या हमारे पास पर्पसेस होते हैं, यानी कि प्री कंसेप्शन में क्या ऐसे उद्देश्य हैं, क्या ऐसे पर्पस हैं जो कि हमें लेके मान के चलना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो पर्पस होगा वो होगा इस्टेब्लिश द लाइफस्टाइल बिहेवियर। वुमेन को, कपल्स को अपना जो लाइफस्टाइल है, जो बिहेवियर है उस पर फोकस करना चाहिए। एंड क्या आइडेंटिफाई एंड द ट्रीट रिस्क। आइडेंटिफाई करवाना है कि कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है उनके प्रेगनेंसी में। एंड क्या करना है हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या होगा, कंसीव प्रेगनेंसी विदाउट एनी रिस्क फैक्टर। जो भी प्रेगनेंसी कंसीव हो उनको ध्यान रखना है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज यदि कोई रिस्क फैक्टर होता है तो उससे रिस्क, उस स्टार्टिंग के रिस्क फैक्टर से आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस अकर हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयर पीपल फिजियोलॉजिकल फॉर द प्रेगनेंसी। कपल्स को फिजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्रायल कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा टू प्रमोट द प्री नेटल हेल्थ। क्या करना है, उनका प्री नेटल हेल्थ को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। एंड टू बेनिफिट द वुमेन। वुमेन्स को बताना है कि उनके हेल्थ के लिए क्या बेनिफिशियस हैं, क्या न्यूट्रिशियस है, वो सारी चीज़ें बतानी है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा एरियाज ऑफ द प्री कंसेप्शन केयर।
यानी कि हमारी जो वुमेन है वो गर्भधारण के पूर्व देखभाल के क्या क्या क्षेत्र होते हैं जो कि उन्होंने फोकस करना है ना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो पॉइंट्स आता है एरियाज में वो होता है न्यूट्रिशनल कंडीशन। न्यूट्रिशनल कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, जिसमें क्या है हमारे न्यूट्रिशन आते हैं कि वुमेन को बहुत ज़्यादा कैफीन नहीं लेना है, एंड हमारी जो बेकरी के आइटम्स होते हैं इसको अवॉइड करना है। लेना क्या है तो फ्रूट एंड वेजीज ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, प्रोटीन्स लेना है, ठीक है, एंड फ्रूट्स लेने हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी हो पाए। अल्कोहल को अवॉइड करना है, टोबैको को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को भी आपने क्या करना है क्वाइटिंग करना है यानी कि रोकना है। इसके अलावा क्या आते हैं हमारे यहाँ पे फैक्टर्स कि इन्वायरमेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है कि आपके आसपास कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप ऑफिस में वर्किंग है, आप कुछ काम कर रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो रही है, हेल्थ में कुछ इशूज आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो ये एरिया आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आगे आता है यहाँ पे इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे इंटरपर्सनल वायलेंस, है ना, कि सम टाइम क्या होता है कि कपल्स में जो है वो लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ रहता है, यानी कि मार पिटाई हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वुमेन के हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो प्री कंसेप्शन केयर में हमें ये भी ध्यान रखना है। एंड क्या है टू अर्ली एंड द अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो बहुत जल्दी भी नहीं होना चाहिए, बहुत लेट भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है कि वहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी जो है वो प्री प्लान होना चाहिए कि आप कब बच्चे को कंसीव करना चाहते हैं। एंड क्या हमारा और क्या पॉइंट्स आ जाएगा इसमें, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसमें आता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। वुमेन को जो है वैक्सीन्स लेनी है ताकि वो प्रेगनेंसी में उसको किसी भी तरीके की कोई डिजीजेस ना हो, ठीक है। एंड क्या अदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, और कुछ अदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं जैसे कि आपका ओमेगा 3 है, आपका फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है। तो ऐसे मेडिसिन, ऐसे आपके जो सप्लीमेंटेशन है उसका यूज़ कर सकती है वुमेन प्री कंसेप्शन केयर में, ताकि उसका जो प्रेगनेंसी है, जो कंसीविंग की जो रेट है वो हायर की जा सके, स्ट्रॉन्ग की जा सके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।